से हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। 2000 से लड़ाई चल रही है, केवल 5-7 मिनट का क्लिप है, वो आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए पहले शुरुआत करें, जब धान नहीं बिकना था उस समय ये किया गया था आंदोलन, और ये पूरी की पूरी रेंज की फैसिलिटीज पूरे उत्तराखंड से, जो उत्तराखंड भरोसे में नहीं था, पीलीभीत था, पूरे बंद थे, लाखों लोग रोड पे थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय टीवी चैनल्स नहीं थे, सन 2000 की बात है ये। और ये आंदोलन चालू हुआ था 20 अक्टूबर को। उसमें राजनाथ सिंह जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इतना प्रेशर था। राम प्रकाश गुप्ता जी को हटाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली बुलाया था हमको। ये तब से एमएसपी का मामला चल रहा है। और उसके बाद में जो है अभी जो है नीटली, इसके आगे भी आप दिखाते रहेंगे। ये अभी जो है कुंभ मेला जो भी चालू हुआ था, अभी जो खत्म हुआ 27 तारीख को, कुंभ के अंदर 1000 लोग हम लोग पहुंचे। और ये कुंभ संसद जो है, धर्म संसद के अंदर उन्होंने किसान संसद ये शंकराचार्य जी लगाया। तीनों शंकराचार्य जी से मिले हम लोग, और वहां पर जो है हम लोगों ने सुबह स्नान भी किया, सब कुछ किया। आप आगे देख सकते हैं। उसमें उसने अपना आशीर्वाद दिया। हमने कहा, उनको हमने हैंड ओवर किया। हमने कहा नहीं ठीक है, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप आएंगे तो हम आपको स्टेटमेंट देंगे। पर हम लोग रुक नहीं पाए वहाँ पर, क्योंकि बाकी प्रोग्राम सबके लगे थे। तो उनका आशीर्वाद भी आप देखेंगे, जो पूरी वाले हैं शंकराचार्य से। क्या हुआ इसमें आपका? बलराज भाटी जी हैं, किसान नेता हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के। अब यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। पंजाब से जसकरण सिंह जी कोऑर्डिनेटर हैं एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के। उनके साथ जगबीर जी हैं, जगबीर चौधरी जी हरियाणा के कोऑर्डिनेटर हैं। हिमाचल के कोऑर्डिनेटर वकील साहब संजय जी हैं। गोपाल सिंह जी कोऑर्डिनेटर हैं उत्तराखंड के। मध्य प्रदेश से केदार सुरोही हैं। और उसके अलावा हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी उस पर जो है अभी भी लोग जुड़ेंगे इसके ऊपर। पीवी राजगोपाल जी, राजेंद्र सिंह जयपुरुष हैं, वो तो चले गए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया, पर अब फिर से जुड़ पाएंगे, जुड़ मालूम है टाइमिंग का क्या है, हिसाब किताब है। और ईस्टर्न पे हमारा जो है अभी एक मीटिंग हुई थी हमारी, वो हुई थी चेन्नई के अंदर, जिसमें हम भी, आप भी थे, तकरीबन काफ़ी लोग थे। 45 संगठन वहाँ पर थे, जिसमें से 38 संगठन तमिलनाडु के थे चेन्नई के अंदर। वो भी जुड़ेंगे कोऑर्डिनेटर वहाँ के। पीवी राजगोपाल जी जो हैं, कौन जुड़ा है? छोटला श्रीवास्तव बिहार पे है छोटला श्रीवास्तव। ये सब जो है अब 252 संगठन है एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के अंदर। हमारा कहना बड़ा सीधा है आज सरकार से कि आप जो है एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं 4 साल से। हमने दिखाया कि सन 2000 से मामला चल रहा है। राजनाथ सिंह जी इस एमएसपी गारंटी के कारण ही आए थे, जब राम प्रकाश गुप्ता जी को हटाया गया था आंदोलन के कारण। सन 2020 के अंदर जब बड़ा दिल्ली में आंदोलन हुआ था, आंदोलन चालू तो हम लोगों ने किया था ना, और उसकी कॉल भी दी थी। पर उसके बाद में जब 26 जनवरी को हुआ मामला, तो 27 को हम लोग उठ गए कि भाई हम यहाँ पर जो है अस्पताल तोड़ने नहीं आए हैं, अपने मलम पट्टी कराने आए हैं। दिस वर एग्जैक्टली माय वर्ड्स, आपको याद होगा, देखिए अपने फाइल शॉट्स में। उस समय लोगों ने कहा था वीएम सिंह तो एमएसपी की बात कर रहा है, कह रहा है कि एमएसपी अगर दिया जाएगा, राजू शेट्टी वीएम सिंह एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम लोग को हटाया जाएगा। वेरी वेरी। आज इत्तेफाक देखिए कि पूरे देश में जो किसान जो बोल रहे थे, आज सब एमएसपी कर रहे हैं। आज सब एमएसपी कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन अभी हुआ है, जो चल रहा है,
4 या 5 या 6 फरवरी, मुझे डेट याद नहीं है, उसके आसपास की बात है। ये लोग दिल्ली आए थे मेरे पास इंजीनियरिंग कंपनी कि जी आपने पहला किया था, सबको इकट्ठा किया था, फिर इकट्ठा करोगे तो ये आंदोलन सक्सेसफुल होगा, आप करिए। मैंने इमीडिएटली बाहर जाके अपने साथियों से जितना कांटेक्ट कर पाता था, फोन पे मैं करता हूँ जैसे मेरी आदत है, और हमने कहा कि नहीं आप तो करिए, आप तो एमएसपी की बात नहीं करते थे। बोले नहीं, अब हमें समझ आ गई कि एमएसपी जरूरी है। मैं कहा 3 साल बाद आप समझोगे, एक आदमी को बीमारी आ जाए, 3 साल बाद आप समझोगे, डायग्नोज करोगे कि बीमारी क्या है, वो आदमी क्या करेगा? पॉसिबल नहीं है। तो आप करिए अपना। फिर उसके बाद में अभी जब डल्लेवाल जी अनशन पे थे, 12 जनवरी को 3-4-5 दिन पहले मुझे फोन वहां से आए कि नहीं हम मिलना चाहते हैं आके। हमने कहा आप मत आइए, हम आएंगे। हमारी अगर एक ही बात है, अगर आप मान लोगे तो हम सब मिलकर उनको मिलेंगे और इसको मजबूत करेंगे। हम लोग 12 जनवरी को गए थे, 12 जनवरी चंडीगढ़ पहुंचे थे हम लोग। 20-25 किसान नेता थे, संगठनों के अध्यक्ष थे। हम लोग को गन्ना लगाते हैं, हम में से बहुत लोग, आप भी गन्ने के लिए मशहूर हैं, मैं भी गन्ने की लड़ाई कर रहा हूँ आज 30-35 साल से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कर रहा हूँ और कम से कम 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। गन्ना एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब गन्ने के अंदर आप देख लें कि ये इंटरवेंशन नहीं, हमें सपोर्ट प्राइस देते हैं, और जब मिल मालिक पैसे नहीं दे पाते तो मिल मालिक को प्रोटेक्शन दिया जाता है सरकार द्वारा। कैसे दिया जाता है? एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देते, मिनिमम सेल प्राइस देते हैं कि देश में इतनी सेल प्राइस से कम कोई बेचेगा नहीं। 2016 में इसी सरकार ने दिया, जब 26 रुपए, 24 से लेकर 26 रुपए हाई सी के ऊपर और विदेशों में माल था, चीनी थी, तब इन्होंने कहा कि 31 रुपए से कम कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं बेचेगा। हमारी बहुत डिमांड है, हम भी वही चाहते हैं ना। वही पेट्रोलियम के अंदर जब रिलायंस आया था, अंबानी जी आए थे, धीरू भाई अंबानी रिलायंस लेके आए थे पेट्रोलियम, उन्होंने कहा था मैं आधे रेट में बेचूंगा क्योंकि मैं क्रूड ऑयल बाहर से नहीं लेता, मैं बॉम्बे में अपने जो है ये ड्रिलिंग करूंगा। तो सरकार ने कहा नहीं, बाकी लोग मर जाए, उनको प्रोटेक्शन दिया, इंडियन ऑयल को, बर्मा शेल को वगैरह प्रोटेक्शन दिया। हम वही प्रोटेक्शन चाहते हैं। आज किसान मर रहा है, देश को खिलाने वाला आदमी, उसके बच्चे आज खेती नहीं करते, बुरे हाल है उसके आज। और सरकार से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि टालमटोल करना है, हमने कहा किसी से बात कर लो, केवल ये दे दो। अगर आपको टालमटोल करना है करते रहिए, 4 साल तो हो गए, कितना खिलवाड़ करोगे नौजवानों के साथ, कर लीजिए आप, पर तब तक एक काम करिए ना। बार बार आप बोलते रहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। आज स्टेट भी वही खेल खेल रही है। पंजाब कह रहा है, हरियाणा कह रहा है, छत्तीसगढ़। ये छोटा सा मामला है, लंबा मामला नहीं है। और हमने बार बार कहा है, जिस समय आप कहें, क्योंकि बार बार अभी जैसे आज भी जुड़े हैं, अभी शिलोंग से भी जुड़े हैं साथ, शिलोंग हिल यूनियन के जो है, हमें जो है 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। 250 संगठन आपके सामने होंगे और वो 250 संगठन प्रेस के सामने हो, मीडिया ओपन करिए, जो वार्ता हो। आज आप कहते हैं 6-6 घंटे की वार्ता होती है, 6-8 घंटे की वार्ता होती है, पहले होती थी, अब 2-3 घंटे की हो रही है। और फिर बाहर निकलते हैं, बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई, सब बढ़िया हो गया, नतीजा जीरो। नतीजा जीरो। देश देखे क्या हो रहा है, लेट इट बी ओपन टू द प्रेस। देश देखे क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम लोग गलत हैं, अगर हम लोग गलत हैं तो उसमें जो है देश हमें कहेगा तुम निकलो बाहर। अगर हम लोग सही हैं तो आपको देना पड़ेगा, इसलिए घबराते हैं। हमारा है कि 19 तारीख को अगर आपको वार्ता करनी है इनसे करिए, पर इन कैमरा करिए। आज हमें नहीं मालूम कि 22 तारीख की वार्ता में क्या हुआ। पहले आपने कह दिया वार्ता बड़ी अच्छी हुई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शिवराज जी चौहान पहुंच गए वहां पर और वार्ता बढ़िया हो रही है। वार्ता तो बढ़िया होगी, नतीजा क्या निकला? जीरो। तो वार्ता जीरो हुई ना। इसलिए
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੇਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ MSP ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਉਹ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 700 ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ MSP ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ MSP ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ MSP ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ MSP ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ MSP है तो किसान दी जड़ी फल है, सब्जियां है ते झोने ते ये पा MSP क्यों नहीं? किसान नेता है। आज BM सिंह जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए मात्र बुलाया है कि वो हमारे देश के जो सबसे बड़े धर्मगुरु है, हिंदुओं के जो सबसे बड़े धर्मगुरु है शंकराचार्य है। हर मजहब के अंदर सबके अपने अपने धर्मगुरु होते हैं। क्रिश्चियनों में जीसस होता है, मुस्लिमों में पैगंबर होते हैं, इसी प्रकार से हिंदू में भी एक जगत गुरु है। लेकिन हमारे तो 4 जगत गुरु, 4 शंकराचार्य हैं। लेकिन उनका कर्तव्य भी बनता है, कल सरकार ये न कहे कि धर्मगुरु राजनीति के अंदर आ गए, कल उनके ऊपर भी आरोप लगेंगे। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि जब जब हम लोग हिंदू भी हैं और साथ में मानवता के लिए जो अन्नदाता, जो अन्न उगाता है, पूरे देश को पालता है, क्या हमारा कर्तव्य उनका साथ देने का नहीं है? ये धर्मगुरु ने कहा है। और इस चीज को लेकर अभी हाल ही में कुंभ में, प्रयाग में एक बहुत बड़ा जो हमारा महाकुंभ हुआ था, उस महाकुंभ के अंदर हमारे BM सिंह जी की एक पूरी टीम शंकराचार्यों से मिली थी और शंकराचार्य जी को कहा था कि आप हमारे किसानों के लिए आगे आए, पूरे देश को, पूरे देश के हिंदुओं को और पूरे समाज को आप लोग एकत्रित करके इस आंदोलन में, इस MSP पे हम लोगों का साथ दें। और चारों के चारों शंकराचार्य ने आपको समर्थन दिया, आपको आशीर्वाद दिया और कहा भी कि जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब जरूरत पड़ेगी। 3 शंकराचार्य जी से जब मिले थे आप, लेकिन चौथे ने जो हमारे निश्चलानंद जी हैं, उन्होंने गोवर्धन के जो पीठ के जो हमारे मठ के जो शंकराचार्य, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है और रहेंगे लोग साथ में। और दूसरा, थोड़ा मैं उत्तराखंड से आता हूँ, गोपाल सिंह नाम मेरा है, तो मैं थोड़ा सा मैं सरकार से ये कहूँगा कि ठीक है कि उत्तराखंड की जो दशा और दिशा के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड में आजकल क्या चल रहा है। पूरे पहाड़ में एक जाति और धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर एक जो विधानसभा की जो हमारे अध्यक्ष है, उसने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर कर दिया, सदन से उठा के। जब उन्होंने कहा, वहां पर किसी ने जो मूल निवासियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, एक विधायक ने, सत्ताधारी विधायक ने, तो लोगों ने, सारे विधायकों ने आक्रोश किया। तो आक्रोश करने के बाद उन विधायकों को हमारे जो विधानसभा की जो अध्यक्ष है, उनको उठा के सदन से बाहर कर देती है। जिस सदन में जनता आप लोग चुन के उन विधायकों को भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? कि आप हमारी आवाज को वहां पे उठाओगे और आप अध्यक्ष हो गए, सत्ताधारी के अध्यक्ष हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विधायकों को सदन से बाहर के फेंक दें। और दूसरी चीज, मैं आपको MSP पे भी आप, जैसा मैंने बता दिया है, हमारे BM सिंह साहब ने कहा है कि सिर्फ आज MSP पे ही आज चर्चा होनी है। और MSP पे सारी बातें आपको, आप लोगों ने यहाँ पे बता दी है। राजू शेट्टी जी वगैरह इतने हमारे वरिष्ठ देश के किसान नेता, राजू शेट्टी जी ने तो पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात को उठाया था, उस टाइम पे उठाया था जब हमारे किसानों का जो आंदोलन चल रहा था। तो उस टाइम भी इस बात को आपने रखा था, सरकार ने बुलाया था, आपने हमसे भी कहा था। मैं भी एक SKM का मेंबर था, 40 कोर कमेटी एक सदस्य थी, उसमें एक सदस्य था। तो मुझे भी मालूम है कि MSP पे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन MSP पे चर्चा होने के बदले कुछ किसान नेताओं ने हमारे किसानों को इस तरीके से भड़काया। ना जी ना, हमें MSP ना चाहिए, हमें तो 3 काले कानून जो है वापस करवाने हैं। भाई, तुमने कभी MSP पे
अब तुम जिस एमएसपी की बात कर रहे हो, आज एमएसपी के लिए तुम धरने पे बैठे हुए इतने दिनों से वहां पर, उस टाइम पे आप लोगों को सरकार की बात को मानना चाहिए था, आपको बुलाया था और आपको मानना चाहिए था। उस काले जो कृषि कानून आप उसको कह रहे हैं कालो कृषि कानून है, आपको उसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। वो काले कृषि कानून है क्या? आप तो सिर्फ आपको रटा दिया दीदी, तीनों काले कानून वापस होने नहीं। काले कानून से इतना फर्क नहीं पड़ना था। हो सकता है कि उस काले कानून के अंदर बहुत सी अच्छी चीजें हो, किंतु हमारी जो असली मांगे थी, जो हमारे बीएन सिंह जी ने कहा, राजू शेट्टी जी ने पहले से कहते आ रहे कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए, जिस चीज को लेकर आज पुनः एक बार सारे के सारे किसान इस टाइम धरने पर है और वो कह रहे हैं कि हमें एमएसपी है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, और भी यहाँ पे हमारे अन्य राज्यों से जो लोग आए, बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। अभी एमएसपी डिक्लेयर हो रही है, पर एमएसपी डिक्लेयर होने से किसानों को फायदा नहीं हो रहा। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, उसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। पहली बार हमारी जो सोयाबीन है वो एमएसपी से 30% कम बिक रही है। पूरा मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर था, उसके बाद भी उनको प्रॉफिट नहीं हुआ। दूसरा, हमारा एक बहुत बड़ा क्रॉप है, लहसुन का क्रॉप है, जो 50,000 रुपए तक बिका है, वो आज 5,000 रुपए नहीं बिक रहा। मतलब 1,000 गुना का उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है। ऐसे में खेती कैसे होगी? तो जो अभी पीएम साहब ने और राजू शेट्टी साहब ने जो कहा है कि फसलों पर कहलाता था, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेज आए डाका मारने, क्यों आए? यहाँ बहुत ज्यादा वेल्थ थी, बहुत ज्यादा पैसा था। उस समय ना टाटा था, ना अंबानी था, ना अडानी था, ना कोई था, ना बिरला था, केवल किसान था, केवल किसान था। 250 साल पहले अगर किसान इतनी तरक्की कर सकता था कि सोने की चिड़िया कहलाता था, और देश का नहीं विश्व का 25% जीडीपी हिंदुस्तान का था। 25% जीडीपी विश्व का हिंदुस्तान था, तभी लूटने आए थे हमें। और अगर अब एमएसपी दे देते हैं और किसान तरक्की करता है तो देश तरक्की खूब करेगा। पर कहीं ना कहीं नेता को होता है कि भाई अगर कहीं किसान ने तरक्की कर ली तो हम क्या करेंगे? आज 2 सेक्टर में बटा हुआ है देश, कॉर्पोरेट सेक्टर या किसान मजदूर। ऐसा नहीं है, सैलरी क्लास जो है वो कॉर्पोरेट में आते हैं, जो कम है लेबर क्लास है मजदूर में आते हैं। ये आते हैं केवल 25 साल के अंदर कई बार सत्ताएं भी बदल गई, मांग मुद्दे उठाने वाले नेता सत्ता पक्ष में आ गए, लेकिन किसान मजदूर की बात नहीं कर रहे। यानी कि किसान की समस्या है वो जो की तो खड़ी है, और किसान की जो मांग है एमएसपी की, उसके ऊपर जो आज सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी बैठती है वो कभी नहीं कर। आज आंदोलन धरने जो की तो चल रहे हैं, तो एमएसपी की बात के ऊपर जैसे 2021-20 का जो आंदोलन था वो भी चला, और उस समय हमने काफी मीटिंगें देखी हैं। वो मीटिंगों का दौर आज लगातार 4-5 साल से भी चल रहा है, लेकिन सरकारें खाना पूर्ति कर रही है। जो कमेटी बनाई थी पता नहीं वो आज देश के अंदर उन नेताओं की और उन किसान नेताओं की वो कमेटियां कहीं नहीं दिख रही। तो ये आंदोलन है, इसके अंदर जो पारदर्शिता से जिस कानून को लागू करना चाहिए था सरकार उसको करने में वादा खिलाफी कर रही है, और इसको लागू करना चाहिए ताकि हर किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से कम भी 15-20 हजार का मुनाफा होना है। उस जीडीपी, उस मुनाफे से जो पैसा किसान के पास आएगा उससे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। जब सोने का रेट बढ़ा है तो देश कंगाल नहीं हो सकता, लेकिन किसान की फसल का अगर रेट बढ़ाया जाता है तो सरकार बोलती है कि देश कंगाल हो जाएगा। ये सरकार बहाना बना करके किसान और मजदूर को मारना चाहती है। इस तरफ हमें डाल दिया है, किसान को इस तरफ डाल दिया है कि गऊ को जेली से मारता है आप, क्योंकि हम रक्षा नहीं कर पा रहे। पहले गऊ हमें रक्षा करती थी, हमें खिलाती थी। आज चारा इतना महंगा हो गया है, भूसा इतना महंगा हो गया है, छिलका इतना महंगा हो गया है कि हम नहीं खिला पाते हैं। और अगर एमएसपी मिल जाएगी दूध की, आज बहुत जगह, बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दूध पानी की बोतल से सस्ता बिकता है। अगर एमएसपी मिल जाएगी दूध की, कोई और अपनी गाय को छोड़ देगा, मैं बांध लूंगा उसको, भाई थोड़ा उसके ऊपर सेवा करके आगे मुझे फायदा होगा। ये चीजें एमएसपी जो है ये तुरुप का इक्का है।
जिसे सरकारें इस्तेमाल नहीं करना चाहती। और किसान जात बरादरी में बटा है, उसका पूरा फायदा किसान सरकारें उठाती हैं। गुर्जर है, सैनी है, त्यागी है, कुर्मी है, लोट है, आजकल तो हिंदू हो या मुसलमान अलग चल गया मामला। पर हकीकत ये है कि जिस दिन MSP लागू हो गई उस दिन देखोगे कि देश के अंदर एक परिवर्तन आ जाएगा। किसान के बच्चे अभी विदेश से वापस आ रहे हैं, आपको मालूम है ना, अमेरिका से वापस आ रहे हैं, कनाडा से वापस आ रहे हैं, यूरोप से वापस आ रहे हैं। क्यों वापस आ रहे हैं? इसलिए वापस आ रहे हैं, दो कारण हो सकते हैं। या तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो रही है इसलिए आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आना चाहिए। क्योंकि जो लोग वहां वॉशरूम साफ करते थे, ट्रॉले चलाते थे, वापस आ रहे हैं। दूसरा यह है कि उनके जॉब वहां जा रही हैं। जो बच्चे यहाँ आए हैं वापस, जिनको डिपोर्ट किया गया है या डिपोर्ट करने वाले हैं, वो बच्चे जो हैं पनामा के जंगलों से निकल के गए थे, 10 में से 2 या 3 पहुंचे थे। अगर वो वापस आने के बाद उनको कोई जीविका नहीं मिली, नौकरी तो मिलेगी नहीं, अब उनको जीविका नहीं मिली। MSP से जीविका मिलती है, खेती से जीविका मिलती है। अगर उनको जीविका नहीं मिली तो अपराध में चले जाएंगे, फरौती करेंगे, फरौती मांगेंगे, क्राइम में जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा। तो अगर देश का भविष्य देखना है तो MSP बहुत जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे केवल गुजारिश है कि जो आप लोग बाइट्स लेंगे बिल्कुल ठीक है, पर चाय और जो भी है रिफ्रेशमेंट जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। किसी और को कुछ कहना तो नहीं है? संजय बोलो तो फिर। MSP के ऊपर एक कानून लगाना चाहिए। और MSP अभी तो सभी ने बताया, MSP फ्रूट और फ्लावर्स की बहुत जरूरी है, क्योंकि जो छोटे छोटे किसान हैं वो फूल की खेती करते हैं या इसकी खेती करते हैं। आप हिमाचल से हैं? मैं हिमाचल से ताल्लुक रखता हूँ। और फ्लावर्स और ये फ्रूट्स की खेती बहुत ज़रूरी है और इसकी MSP बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत रोज़ काम भी आने वाली चीज़ें हैं और दवाइयों के लिए भी कुछ जड़ी बूटी कुछ प्लांट्स बनते हैं। कि अगर इन पे सरकार MSP रख दे तो कई जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अभी जैसे बताया गया कि बात चर्चा हुई कि 8th पे कमीशन आया है। 8th पे कमीशन में आप देखिए, अच्छी बात है, सबको अच्छी पगार मिलनी चाहिए। एक क्लास 4 का जो एम्प्लॉई है उसको 50,000 तक उसका 52,000 उसकी हो गई है। लेकिन किसान की जो फसल है अगर हम कंपेयर करें 1950 से या 60 से, उसकी जो गेहूं का इसका किलो नहीं होता था 1947 के अंदर, 27 पैसे या 4.5 आना का 1 किलो गेहूं था, 4.5 आना।